हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ट्रेन। मैं हूं आपका होस्ट एंड घोस्ट बम सिंह, जो कि साथिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज इंडियन पॉलिटी पार्ट थर्ड का आर्टिकल 19 से लेके 22 तक का क्लास लेके आया हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने दोस्तों पढ़े हैं आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2 और आर्टिकल 1 से लेके 18 तक हम पिछले क्लास में पढ़े। अगर दोस्तों हमारे क्लास अभी तक नहीं देखे हैं पिछले क्लास, तो आज जाके साथी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें और सारा क्लास ज़रूर देखें। तो दोस्तों ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार पे है, राइट टू फ्रीडम, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जिसमें कि हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, जिसमें कि दोस्तों आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताएगा। उसके बाद फिर आर्टिकल 20 जो है कि अगर किसी समय में कुछ केस हो जाता है या अपराध करते हैं तो उसके मतलब कि किस समय के मुताबिक सज़ा मिलेगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आर्टिकल 21 में जानेंगे प्राण और देह स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का शीर्षक, जो कि ना ही हम लोग जानेंगे कि किस तरह से क्या अपने लिए है उसके बारे में। उसके बाद फिर आर्टिकल 22 जो है कुछ दर्शाओं की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में जानेंगे। तो दोस्तों ना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 में दोस्तों जिस तरह के आर्टिकल 19 में आपको दोस्तों उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला है दोस्तों जो कि आर्टिकल 19 का फर्स्ट में ए में देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें कि हम लोग मतलब कि हमें फ्री मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्लस भी है जो कि देखा गया है कि बोलने का स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ गलत या अपने संविधान के बारे में कुछ गलत कर सकते हैं, ये सब नहीं। बोलने का मतलब है कि वैसा बोली बोले जो कि सामने वाले को चोट ना पहुँचे, ना ही कोई कठिनाई हो, वो इस तरह से है। जब दोस्तों हम लोग बोल लेते हैं तो फिर उसके शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की सभा की भी स्वतंत्रता है। अगर हम लोग बात कर लिए, बोल लिए, तो फिर सभा भी कर सकते हैं, जो कि बिना हथियार उथियार का एक जगह इकट्ठा होकर उस पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आर्टिकल 19 का सी में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें आए फिर संघ बनाने के। अगर दोस्तों हम लोग बात कर लिए, बात से आदमी को जुटाएं, तो समूह बना लिए। समूह बनाने के बाद अगर हम लोग चाहेंगे कि कोई एक संघ, एक संस्था बना ले, तो उसमें दोस्तों हम लोग 19 का जो तीसरा है उसमें हम लोग जो है कि समूह भी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 19 का फिर हम लोग अगर चलते हैं तो वो आपका 19 का डी में जाते हैं, तो देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब ये है इसमें कि मतलब कि इसमें जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का जो चौथा है, जिसमें कि दोस्तों हम लोग स्वतंत्रता हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आ जाने का है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बॉर्डर पर चले जाएँ, अब वहाँ पे एलओसी पे हमें फौजी उसके सामने जगह अरे अरे ये किधर है, ऐसा वो नहीं करना है। मतलब स्वतंत्रता हर जगह जाने का मतलब कुछ ऐसे भी पॉइंट है जहाँ पे कि नहीं जा सकते हम लोग। अब के जाने की स्वतंत्रता किसी का, हम लोग बेडरूम तो नहीं घुस सकते हैं कि अरे क्या हो रहा है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जाने की स्वतंत्रता है हर जगह घूमने फिरने का, लेकिन कुछ किसी का निजी में नहीं जा, किसी का बेडरूम नहीं जा सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं फिर उसके बाद पांचवा देखते हैं तो आर्टिकल 19 का, तो उसमें देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद आर्टिकल 19 का जो चौथा है दोस्तों वो कहता है कि आपके देश का किसी भी क्षेत्र में आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे आप बस सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो कि आपका 19 का जो छम्मा था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया है। उसके बाद फिर इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 19 में जो है दोस्तों वो फिर आपका ये कह दिया है कि व्यापार और आजीविका का भी स्वतंत्रता, आप कहीं भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना जीवन उद्यापन कर सकते हैं। और दोस्तों जिसमें कि नोट में मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका जो 19A के तहत है। तो जिस तरह हम लोग आर्टिकल 19 में जैसे देखिए, पहले हम लोग बोलने की स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एकत्रित होने की स्वतंत्रता है जो कि बिना हथियार का। फिर उसके बाद संघ बना सकते हैं, एक कोई फाउंडेशन बना सकते हैं। उसके बाद फिर अगर फाउंडेशन बना लिए तो फिर देश में कहीं घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, देश के किसी कोने में आप निवास करने की भी स्वतंत्रता है। उसके बाद आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसका भी स्वतंत्रता है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्रेस आने वाले दिनों में क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से दिया गया है। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए में है, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है। लेकिन आजकल का मीडिया का दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इतना नीच लेवल पे चला गया है कि इसका
बात नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि हम लोग पिछले साल में भी सुशांत सिंह राजपूत का केस को लेके देखे तो उसमें भी देखिए कितना बात का बतंगर बना दिया था। बहुत सारे हैं जो कि आजकल जो मीडिया है, जिसमें मीडिया को जो माना गया था, लेकिन वैसा मीडिया अभी प्रेजेंट में काम नहीं कर रही है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताने के लिए भूल गया था कि आपका जो ये जो आर्टिकल 19 जो है, इसे हम लोग जो है कि अपना जो संविधान का रीढ़ भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं संविधान का, अपना संविधान को। तो दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 19 के बाद दोस्तों हम लोग अब आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 20 में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 20 में है आपका अपराधों के लिए दोष स्थिति संबंधित सदस्य होने के साथ 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 20 में अब हम लोग ये जानेंगे दोस्तों, इसमें अगर कोई अपराध हम लोग कर सकते हैं तो उसमें किस तरह की सज़ा होगी और कब किसके मुताबिक सज़ा होगा, इसके बारे में है। तो जिसमें आर्टिकल 20 का सेकेंड में फर्स्ट में दोस्तों देखते हैं अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत नहीं। अब दोस्तों बात यह आता है आर्टिकल 20 का जो है फर्स्ट में ये कहा जाता है कि जो अपराध जिस समय हम लोग उस समय जो किए हैं तो उसके मुताबिक हमको सज़ा मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपना इंडिया का, अपना भारत का जो है कि कानून के बारे में तो जानते ही हैं दोस्तों कि आज केस हुआ तो रिजल्ट उसका 5 साल बाद। तो अब ये नहीं है कि जैसे कि आज मान लीजिए किसी सज़ा, किसी का हाथ तोड़ने का सज़ा अगर 1 साल या 6 महीना, मान लीजिए आपका किसी का हाथ पैर तोड़ दिया तो 6 महीने का सज़ा है अभी प्रेजेंट में, और आने वाले 5 साल में अगर उसका सज़ा फांसी हो जाएगा तो इसको जो है जो अपराधी है जिसको आज वो हाथ तोड़ा है उसे जो है कि सज़ा फांसी का नहीं होगा, क्योंकि उसे जो है सज़ा जो है कि वो आपका 6 मंथ जो पहले का था वो, नहीं तो कहेगा अरे जिसे कोई कहेगा अरे साला पहले था ये सज़ा उसके बाद अभी ये हो गया, तो वैसा नहीं होगा। जो मतलब जिस समय वो अपराध किया है उसके मुताबिक ही उसे सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि आज का जो है कि आप किसी का हाथ पैर तोड़ने का सज़ा 6 मंथ का है, अब आने वाले 2 साल बाद जब उसका फैसला होता है तो उसका सज़ा उसका हो जाएगा फांसी का सज़ा, तो उसे फांसी का सज़ा नहीं दिया जाएगा। वो जो है उनको जो है कि जो तभी किया था अपराध उसकी सज़ा, अगर वो नहीं तो वो अपना जो स्वतंत्रता के अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल 20 के तहत वो पॉइंट खड़ा कर सकता है। यहाँ पे हम पढ़े थे कि ये है, हम जानते हैं ये है आर्टिकल 20 का फर्स्ट के तहत जिस समय से उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 का बी में दोस्तों बात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 20 का जो बी है दोस्तों उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान, अगर कोई मान लीजिए हमारे लालू यादव जी को ले लीजिए, चाला घोटाला में उसे एक बार सज़ा हो गया है, ठीक, अब दोबारा फिर अगर हो जाए नया सुप्रीम कोर्ट का जज लोग कर फिर आ गया इलेक्शन, फिर उसे कहा अरे तुम तो चला घोटाला साला किया था, चलो तुम चलो मेरे साथ जेल, तो वैसा नहीं होगा। किसी अगर कोई भी एक सज़ा किसी भी पर्सन जो है उसको कोई भी जो अपराध करता है उसका सज़ा उसे एक बार ही मिल सकता है। ये नहीं कि आप कोई बात हुए तो उसे ही पकड़ के ले चले, कुछ बात हुआ चला तो ले चलो उसको पकड़े चलो उसी सज़ा के लिए, तो नहीं, किसी को भी एक अपराध का एक ही बार सज़ा मिलेगा, दोबारा नहीं, ठीक। तो उसके बाद फिर दोस्तों आर्टिकल 20 का जो है उसके बाद सी में अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बयान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट जो कि हम लोग जान लेंगे दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति अपने खिलाफ जो है कोर्ट में गवाह नहीं दे सकता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, उसका नहीं माने। क्योंकि दोस्तों आप लोग को भी पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ का जो कानून की जो मूर्ति है वो देखते भी हैं आप लोग कि आँख में उसका पट्टी है, उसका एक ही कहना है सबूत लाओ और अपने हक में फैसला लेके जाओ, उसे चाहिए सबूत, वो उसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून है वो पहले से ही अंधे हैं, उसे सिर्फ सबूत दो, चाहे वो गलती हो, यहाँ पे जिसका सबूत है उसी का चलता है। अगर आप झूठ का सबूत लाके उसे सच साबित कर दिए तो आप ही सच हुए और जो सच है वो झूठ ही कहलाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो कि एक प्लस पॉइंट है जिसमें कि अगर बाय चांस मान लीजिए अगर पुलिस कस्टडी में आप लोग हैं तो क्या करता है अपना भारत का ही छोड़िए हर जगह का जो पूरा अपना भारत का जो पुलिस है वो मतलब कि उसे जो है कि ये क्या कहते हैं कि मारते मारते टॉर्चर का 3rd डिग्री टॉर्चर करते करते उससे अपराध मान लेता है। इसलिए दोस्तों मैं ये आपका बताना चाहूँगा कि जब पुलिस कहे तो मान लीजिए अपराध कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में फिर जाके आपको अगर जज के सामने जाइएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो वहाँ पे जो है आपका जो है कि गवाह का, तो फिर आप वहाँ कह दीजिएगा कि नहीं मैं अपराध नहीं किया, उसके बाद जो सबूत होगा तो उसके मुताबिक आपको दिया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। तो ये था दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और दोस्तों सबसे एक मैं आप लोगों पर एक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है अपना भारत का पुलिस के बारे में कि एक बार ये हुआ था कि आपका जो है कि जापान का पुलिस, चीन का पुलिस और अमेरिका का पुलिस और अपना इंडिया का पुलिस, ये तीनों में जो है एक गेम खेला ये गया कि सबसे पहले ये मान लीजिए ये आपका जापान का पुलिस हो गया, ये आपका चीन हो गया, ये आपका अमेरिका
सॉरी, ये आपका अमेरिका हो गया और ये आपका इंडिया हो गया। तो दोस्तों क्या गया कि एक गधे को जो है एक जंगल में छोड़ दिया गया और कहा गया आप तीनों का जो पुलिस है कितना जल्दी इसे खोज के ला सकते हो। तो गधे को छोड़ा 1 घंटे बाद दिया गया, तो जापान का पुलिस 1 घंटे में उसे ला के दे दिया। फिर उसी तरह से चीन का पुलिस को किया गया, तो चीन का पुलिस भी जो है कि आधा घंटा में ला के दिया। अमेरिका का पुलिस 5 मिनट में लगा। और जब इंडिया पुलिस का जब बारी आया दोस्तों, तो उसे भेज दिया गया। अब ये क्या किया, इंडिया का पुलिस गया 1 साल हो गया, ये लोग लौट के नहीं आया। तो फिर ये तीनों देश का जो पुलिस था वो कंफ्यूज हो गए, जापान, चीन और अमेरिका का, अरे क्या हो गया, कर लगता है इसे जंगल में तो खाने गए। जब जाके ये लोग देखते हैं इंडिया पुलिस को, तो वो क्या करते हैं, सुअर को टांग दिया है, मतलब कि इस तरह से लकड़ी के इसमें यहाँ नीचे में सुअर को टांग दिया। उसके बाद मार रहा है, बोलो मैं ही गधा हूँ, मार मार के कह रहा है मैं ही गधा। इसलिए दोस्तों हमारा जो भारत का पुलिस है इस कंडीशन में है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राण एवं देश स्वतंत्रता की संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित किया गया उसके जीवन के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार में वंचित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना प्राण या फिर सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। ये है आपका आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 का क में देखते हैं, राज्य जो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ढंग जैसे राज्य विधि द्वारा अवधित करे निःशुल्क शिक्षा निवास, और जो कि 2002 में जो आपका जो 86वां संविधान संशोधन उसके मतलब कि आर्टिकल 21 में दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, जो कि हम लोग को अपना जीवन जीने का स्वतंत्रता है, ये सब। उसके बाद फिर इसका 21 का को जो है दोस्तों, उसमें हम लोग जो है कि किसी भी जगह का 6 साल से लेकर 14 साल तक का जो बच्चे हैं उसे मुफ्त शिक्षा और खाना दिया जाएगा, जो कि आपका 86 संविधान संशोधन जब हुआ था दोस्तों, 86 संविधान संशोधन 2002 में, तब से ये पारित किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 22। तो दोस्तों आर्टिकल 22 का जो थोड़ा सा लंबा क्लास है दोस्तों, आर्टिकल 22 का दोस्तों थोड़ा सा लंबा क्लास, इसलिए दोस्तों कल का जो क्लास होगा वो सिर्फ आर्टिकल 22 पे ही हम लोग क्लास करेंगे, जो कि ये थोड़ा बहुत बड़ा क्लास है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आर्टिकल 22 के बारे में क्या है, नहीं है, किस तरह से क्या होगा, ये हम लोग आर्टिकल 22 का कल का वीडियो में दोस्तों देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट में लिख के दे, और अगर कोई गलती हो तो उसका भी सुझाव दो दोस्तों, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे इसी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप अपना होस्ट एंड घोस्ट बम सिंह को दीजिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।